एक और बड़ी खबर है, जंग पर पोप लियो ने अमेरिका की निंदा की है। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की निंदा की गई है। युद्ध धर्म के नाम पर नहीं लड़ा जाना चाहिए, यह कहा है पोप ने। हेग्सेथ ने युद्ध को धर्म से जोड़कर बयान दिया था, पीट हेग्सेथ ने, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने, और उस पर पोप का बयान आ गया है कि जंग धर्म के नाम पर नहीं लड़ी जानी चाहिए। और देखिए, अमेरिकी पायलटों पर ईरान का बयान आया है, कहा हम युद्ध बंदियों से बर्बर व्यवहार नहीं करते, हम अमेरिका की तरह पाषाण युग में नहीं जी रहे हैं, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अमेरिकन पायलट्स को लेकर सीधे तौर पर ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो ईरान में पकड़े जाते हैं तो उनके साथ युद्ध बंदियों के जो नियम कायदे हैं उन पर लागू होंगे और उसी के तहत उन पर व्यवहार किया जाएगा। कोई बर्बर व्यवहार ईरान नहीं करता, क्योंकि हम अमेरिका की तरह पाषाण युग में नहीं जी रहे हैं। और देखिए, इस बीच अहम खबर है, इराक के मैसान पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। दक्षिणी इराक में ऑयल फील्ड पर हमला हुआ है। ड्रोन हमले से यह पूरा इलाका तबाह हो गया। यह देखिए तस्वीरें इराक के मैसान की। दक्षिण इराक का यह इलाका है जहां पर ऑयल फील्ड्स पर हमले हुए। और इराक के एरबिल में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ। ईरान ने अमेरिकी बेस पर किया मिसाइल अटैक। हमलों से पहले इलाके में बजे सायरन। तो देखिए, ईरान जंग में अमेरिका को अपने कई फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और एडवांस ड्रोन खोने पड़े हैं। आपको दिखाते हैं कि ईरान जंग में अमेरिका को कितने विमानों का नुकसान हुआ है। पूरी डिटेल आपके सामने ये रही। विमान कितने तबाह हुए, ये देखिए। F-35 विमान एक तबाह हो चुका है। $110 मिलियन इसकी कीमत है, भारी भरकम कीमत। F-35 एक विमान गया। इसके अलावा 4 F-15E स्ट्राइक ईगल विमान भी नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। $90 मिलियन एक F-15E स्ट्राइक ईगल विमान की कीमत है और 4 की संख्या में ये अब तक तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा $18.8 मिलियन का एक A-10 थंडरबोल्ट 2 विमान भी नष्ट हो गया है अब तक ईरान के हमले में। तो अमेरिका को देखिए कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। $270 मिलियन का एक E-3G सेंट्री विमान भी नष्ट हो गया है अब तक की जंग में। इसके अलावा $40 मिलियन के KC-135 टैंकर, जिनकी संख्या 8 के करीब बताई जा रही है, ये भी इस जंग में तबाह हो चुके हैं। $30 मिलियन के 17 MQ-9 रीपर ड्रोन भी नष्ट किए हैं अब तक ईरान ने। तो ईरान की तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है उसमें अमेरिका को भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक अहम खबर है, ईरान के तबरेज में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। ईरान की मिसाइल यूनिट पर यह बड़ा हमला था। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद यहां जबरदस्त धमाका हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स यहां पर किए गए हैं तबाह। और वहीं ईरान के विध्वंसक हमलों से इजराइल को दहला दिया गया है। ईरान ने बीरशेबा को फिर बनाया निशाना। मिसाइल हमले के बाद बीरशेबा में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। और युद्ध के बीच ईरान को लेकर नेतन्याहू का बड़ा दावा, ईरान की 70% स्टील उत्पादन क्षमता हमने नष्ट कर दी, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। अब ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला करेंगे। ईरान पर बड़े हमले अभी जारी रहेंगे, ये नेतन्याहू की तरफ से धमकाया गया। देखिए, इतनी तबाही हो चुकी है, अभी और बर्बादी मचाने की धमकियां दी जा रही हैं। ईरान की एक और यूनिवर्सिटी पर भी हमला हुआ है। यूनिवर्सिटी के चारों तरफ दिखा है भारी मलबा। ये देखिए ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। एक यूनिवर्सिटी को ईरान की निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। राहत और बचाव के लिए मौके पर इस वक्त रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और अब एक चौंका देने वाली जानकारी, ईरान में लगातार यूनिवर्सिटीज पर हमले हो रहे हैं। अब तक 30 विश्वविद्यालयों पर अटैक किया जा चुका है। मंत्री हुसैन सिमाई सर्राफ ने इसकी जानकारी दी है। अब तक ईरान के 30 विश्वविद्यालयों पर अटैक किए गए।
चतुर्वेदी सर, किस तरह से आप देखते हैं 30 यूनिवर्सिटीज को तबाह किया गया है, मतलब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर इस जंग में निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। समीर, ये लड़ाई जब शुरू हुई थी तभी लोगों ने कहा था कि ये इलीगल है, अनएथिकल है। लेकिन लड़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें कोई एथिक्स नहीं होते, कोई लीगलिटी नहीं होती, सब कुछ फेयर होता है। और जब आप दुश्मन की तरफ जाते हैं, दुश्मन को मारने के लिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रहार करने के लिए तो आप ये नहीं देखते कि मेरे को यूनिवर्सिटी, शिक्षा के केंद्र या मेडिकल की फैसिलिटीज़ वगैरह, अगर जहाँ पर भी उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद कर सकते हैं, ये करते हैं। ये इसीलिए लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं होता और इसके लिए कूटनीति अपनाना, आपसी बातचीत करना, एक दूसरे के लिए सोचना, ये बहुत जरूर। और सबसे महत्वपूर्ण है विश्व का, जो हम लोग भारत में कहते हैं विश्व का कल्याण, वो चीज बहुत जरूरी है। और ये चीज, ये सब दोनों तरफ से, ईरान एज वेल एज यूएस, इजराइल की तरफ से कहीं गुम हो गई है। और यही कारण है कि ये आज इतने शिक्षा के केंद्रों पर भी हमला किया जा रहा है। हो सकता है वहां पे कुछ हेडक्वार्टर्स भी हों या कभी कभी लोग डिपोज वगैरह बना देते हैं, म्यूनिशन रख देते हैं, तो वो भी गलत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आज की तारीख में जो जंग चल रही है उसमें नियम कायदों का कोई पालन करेगा, इसकी उम्मीद करना बेमानी होगा। और अपने आप में जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग अपने आप में खुद एक मसला है। काश ये बात दुनिया समझती तो ऐसी जंगें हमें देखने को ना मिलती।